मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा हरदा शहर मंगलवार को एक भीषण आग की चपेट में आ गया। इलाके की एक पटाखे फैक्ट्री में आग लग गई और उसके बाद उसमें हुए विस्फोट की वजह से 5 किलोमीटर के इलाके में भूकंप जैसा झटका महसूस किया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरदा पटाखा फैक्ट्री में जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय हर ओर अफरा तफरी का आलम था। आसपास के लोगों ने बताया कि पहले फैक्ट्री में आग लगी और फिर वहां बारूद के स्टॉक में विस्फोट हुआ। फिर तो एक के बाद एक कई विस्फोट हुए और पूरा इलाका लोगों की चीख पुकार में समा गया। विस्फोट की आवाज लगभग 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। सड़कों पर मानव अंग बिखरे पड़े थे और फैक्ट्री के आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दरअसल विस्फोट इतना भयावह था कि पूरे इलाके में दूर दूर तक मकानों को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल को रायगढ़ के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। नर्मदापुरम के कमिश्नर पवन शर्मा ने बताया कि घटनास्थल से अब तक 175 लोगों को बचाया गया है। हरदा जिला की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 50 से ज्यादा घरों में भीषण आग लग गई। विस्फोट के बाद लोग यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए। ब्लास्ट इतना भयानक था कि उसकी आवाज सुनकर अचानक से लोग घबरा गए। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में बारूद रखा हुआ था। विस्फोट की भयावहता को देखते हुए 50 से ज्यादा एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गई थी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई नाबालिग भी काम कर रहे थे। तभी फैक्ट्री के अंदर बारूद में अचानक आग लग गई। जहां वे लोग पटाखा बनाते थे वो दीवार गिर गई। ये नजारा देखते ही लोगों के होश उड़ गए। धमाके शुरू होते ही भगदड़ मच गई। कई लोग छतों से कूद गए। हरदा पटाखा फैक्ट्री पर सियासत तेज हो गई है। फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। साथ ही जीतू पटवारी ने सरकार से पीड़ित की हर संभव मदद करने की मांग की है। कितने लोग काम करते आपके हिसाब से बात हमारे बहुत सारे ये बहुत कम मरे बहुत ज्यादा अब क्या मालूम पर कोई दीवार पूरा कोई निकल भी नहीं पाया। कोई वही गिर गया, कोई उठा, कोई गिरा, किसी को पत्थर लगे, किसी को पटाखे लगे, सब कुछ छूट गया। बहुत सारे हमारे मोहल्ले के 3-4 मर गए। ये सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जो अंदर काम कर रहे थे उन लोगों से बात की मैंने। जो घायल हैं उनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100, 150, 200। बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे। और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे ST/SC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे। कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जब 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे, 400 होंगे, तब भी एक बेसमेंट था नीचे। बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर। जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। वहीं हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया के सवालों पर कहा कि यह एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री को भेजा है और बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जितना भी सहयोग राज्य शासन से हो सकता है पीड़ित परिवारों के लोगों के लिए वो किया जा रहा है। मैं मृतकों के को श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो परिजन हैं उनको इस महान कष्ट को सहने की ताकत मिले। बाकी इसकी जांच होगी, किसकी कमी है, किसकी गलती है,
और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट दुर्घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रालय में आपात बैठक की थी, जिसके बाद घायल से मिले और उनका हालचाल जाना। हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलना आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊंगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। तो देखा आपने हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में किस तरह से चारों तरफ चीख पुकार मची और लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, जिसको लेकर शासन प्रशासन सख्ती मोड में आ गए। श्री महाकाल लोक टीवी से डेस्क की रिपोर्ट।